वेलकम बैक। आज हम मेरे iPhone 16 Pro के बारे में बात करने वाले हैं। ये फ़ोन पिछले 1 साल से मेरे पॉकेट में रहा है। मैंने जितना भी कंटेंट फिल्म किया हुआ है iPhone 17 Pro लेने तक उसी पर हुआ है। एंड आई थिंक आई कैन टेल यू वेदर इट्स गोइंग टू बी अ गुड बाय इन 2025 और नॉट। अब मेन रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो है फ्लिपकार्ट का सेल। फ्लिपकार्ट के सेल में iPhone 16 Pro 75,000 को आने वाला है। दैट विल बी इट्स 128 GB वेरिएंट। अगर आपको 256 लेना है जो मेरा मॉडल है, यू विल हैव टू पे अ बिट मोर, लेकिन 75,000 फॉर 128 एंड कार्ड ऑफर्स के साथ ये 70,000 तक आ सकता है। तो दैट मेक्स इट अ वेरी गुड डील एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी ईजी फ़ोन टू रेकमेंड एट दैट प्राइस। लेकिन और आगे जाने से पहले एक और क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है, क्या iPhone 17 लेना चाहिए 16 Pro की जगह? क्योंकि इस साल 17 और 16 Pro में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम हो चुकी है। मेन नोटिसेबल डिफरेंस जो आई एज अ क्रिएटर कैन से इज़, सबसे पहले द रेयर कैमरा एंड दूसरा USB-C पोर्ट जो 16 Pro पे दोनों बेटर है। द मेन 48 मेगापिक्सल कैमरा 16 Pro पे बड़ा सेंसर है उस iPhone 17 से। बस वही नहीं, 16 Pro पे एक 5x टेलीफोटो लेंस भी है जो आपको जूम शॉट्स लेने में हेल्प करेगा एंड उसके अलावा USB 3.0 पोर्ट जिसकी वजह से आपको बहुत क्विक ट्रांसफ़र स्पीड्स मिलेगी। क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। मेरा एक वर्क फ्लो ऐसा है कि मैं 16 Pro पे फिल्म करता हूँ कंटेंट, SSD कनेक्ट करता हूँ, उससे ट्रांसफ़र आउट, देन इट गोज़ टू माई लैपटॉप और फिर उधर एडिटिंग होती है। तो अगर आपका वर्क फ्लो कुछ ऐसे रहेगा या फिर आप डेटा को स्टोर करना पसंद करते हो ऑन फिजिकल मीडिया, तब आप 16 Pro को कंसिडर कर सकते हो। 17 Pro को कंसिडर करना अगर आप एक फ्रंट कैमरा यूज़र हो, क्योंकि उसका फ्रंट कैमरा एक नया 18 मेगापिक्सल सेंसर है जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कोई भी ओरिएंटेशन में चीज़ें कैप्चर कर सकता है वाइल स्टिल होल्डिंग द फोन स्ट्रेट, एंड वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अपने 17 Pro पे आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट। तो इन अ वे अगर मुझे इसे और बॉयल डाउन करना है, एक क्रिएटर या फिर पावर यूज़र पर्सपेक्टिव या फिर जस्ट समबडी जिन्हें कैमरा यूज़ बहुत करना पसंद है, 16 Pro आप ले सकते हो। बट अगर आप एक फ्रंट कैमरा यूज़र हो एंड आप इन जनरल जस्ट बेटर ओवरऑल फ़ोन या फिर न्यूअर फ़ोन के एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हो, देन यू कैन गेट द iPhone 17। अब विद दैट सेड लेट्स मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट दिस गाय। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ। इट्स अ 6.3 इंच लिक्विड रेटिना XDR पैनल, एप्पल की ब्रांडिंग, प्रोटेक्टेड बाय सेरामिक शील्ड। अब सेरामिक शील्ड के ड्यूरेबिलिटी के बारे में अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब से मैंने फ़ोन लिया है तब से मैंने इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखा है। स्क्रीन प्रोटेक्टर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं इस फ़ोन के लिए। आई विल लिंक अ फ्यू दैट आई हैव यूज्ड बिलो, एंड उनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। थोड़े बॉर्डर के साथ आते हैं, थोड़े बिना बॉर्डर के। मैंने दोनों यूज़ किया है। आई प्रेफर द नो बॉर्डर वन, क्योंकि फिर पूरा डिस्प्ले दिखता है, क्योंकि इसके बेजल्स काफ़ी थिन है। बट उसके अलावा डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात की तो इसकी पीक ब्राइटनेस, पीक आउटडोर ब्राइटनेस 2000 निट्स है एंड इंडोर या फिर टिपिकल ब्राइटनेस इज़ 1000 निट्स। ये दोनों वैल्यूज़ रीडिंग के लिए बहुत हाई है इन अ वे। दैट मीन्स आपको आसानी से कंटेंट दिख जाएगा, कंटेंट पढ़ने आएगा, यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज। ये है मेरा 16 Pro का वर्डिक्ट इवन आफ्टर अ ईयर। 17 पे ये आउटडोर ब्राइटनेस गोज टू 3000 निट्स, बट डिफरेंस इज़ ऑल्सो विजिबल जब आप बाहर यूज़ करके देखोगे। बट इट्स नॉट इनफ कि आप सोचो कि यार 17 Pro का डिस्प्ले से बहुत बेहतर है और मुझे 17 Pro डिस्प्ले के लिए लेना चाहिए। अगर कैमरा आपका प्रायोरिटी है, 16 Pro विल स्टिल कीप यू हैप्पी फ्रॉम द डिस्प्ले POV एज वेल। अब विद दैट सेड इसके अगले फैक्टर पे आ जाता है जिसमें आप सब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। आई थिंक वो है बैटरी। मेरे 16 Pro को मैंने अक्टूबर के स्टार्ट में लिया था, तो इट इज़ अ लिटिल शाई ऑफ 1 ईयर, बट इतने टाइम में मैंने इस पर 500 चार्ज साइकिल्स किया है और 500 चार्ज साइकिल्स के साथ बैटरी हेल्थ 91 पर आ चुकी है। 91% बैटरी हेल्थ पर विद iOS 26 जो अपडेट मैंने थोड़े दिन पहले किया था, आई थिंक बिफोर द ऑफिशियल लॉन्च, ताकि मेरे फ़ोन को इंडेक्सिंग का चांस मिल जाए। बट विद ऑल ऑफ दैट ऑल्सो डन, मुझे इस पर आराम से आई थिंक 6 to 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम तो मिल ही रहा है। मैंने थोड़े बैटरी यूज स्टैट्स अभी आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। ये देखो, दिस इज़ 160% बैटरी यूज्ड, मतलब 1.5 चार्ज साइकिल से थोड़ा ज़्यादा, एंड उसमें मुझे 9 hours 40 minutes ऑफ स्क्रीन एक्टिव टाइम मिल रहा है, जिसमें कैमरा हैज़ बिन यूज्ड फॉर 30 minutes। ये है 4K 60 FPS फिल्मिंग रहती है यूजुअली। अगर मैं थोड़े अलग दिन भी देखता हूँ, वहाँ पे 130% बैटरी यूज्ड पे आई एंड अप गेटिंग 9 hours 51 minutes ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। एंड इस डे पे भी देर वॉज 20 minutes ऑफ कैमरा यूज, देर वॉज an hour and 7 minutes ऑफ फेस टाइम कॉल, मतलब फ्रंट कैमरा यूज में था अलॉन्ग विथ नेटवर्क। तो गारंटीड आप 16 Pro ब्रांड न्यू लोगे,
100% बैटरी हेल्थ के साथ आपको 8 से 10 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ आप कितना हार्ड इस फ़ोन को पुश करते हो मिल जाना चाहिए। मे बी इस एस्टिमेट में थोड़ा कमी आ सकता है बिकॉज ऑफ iOS 26। इनिशियल डेज़ में फ़ोन लेने के बाद भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो क्योंकि फ़ोन को सब इंडेक्स करना रहता है डेटा, एप्स एंड वॉट नॉट अपडेट के साथ। ऑल्सो आई थिंक फ्लिपकार्ट जो स्टॉक बेचेगा दैट विल बी ऑन iOS 18 एंड फिर उसको आपको 26 पे अपडेट करना होगा एंड देन इट विल री इंडेक्स एंड वॉट नॉट। तो इनिशियली थोड़े दिन दो उस फ़ोन को, इट माइट रीसेट एंड इट विल डू वेल। That is what I feel after having used this phone for like the last 11.5 months. अब with all that said, let's also just quickly talk about performance and उसके बाद हम लोग कैमरा के ऊपर जाएंगे क्योंकि मेरे पास थोड़े फोटो सैम्पल्स है from the trips that I've taken in the last year and उसके अलावा वीडियो सैम्पल्स तो आप मेरे चैनल पे देख ही सकते हो क्योंकि 17 Pro का वीडियो आने से पहले जो भी कंटेंट फिल्म हुआ है since I started in December सब 16 Pro पर ही किया गया है। So that is a testament I would say to the quality of this phone. थोड़े वीडियोस अगर आपको बुरे लग रहे हैं मेरे आई गेस एडिटिंग स्किल्स पे ब्लेम करना क्योंकि कभी कभी मैंने 16:9 फुटेज को भी ऐसा जूम इन करके यूज़ किया हुआ है फॉर पोर्ट्रेट वीडियोस। बट या परफॉर्मेंस के केस में ये मैं मेनली गेमिंग पर्सपेक्टिव से आई गेस आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 16 Pro या फिर 16 Pro Max पे गेम करना है, 16 Pro डज नॉट हीट अप, मतलब हीटिंग इतनी ख़राब नहीं है कि आपको बुरा लगेगा, बट इट डज बिकम वार्म जब आप डिमांडिंग टाइटल्स खेलोगे। गेंशिन इम्पैक्ट इज़ वन ऑफ दोज जो इस डिवाइस को पुश कर सकता है तो डिवाइस वार्म होता है, बट परफॉर्मेंस में उतना कभी इम्पैक्ट आता नहीं। मेरा यूज़ केस यूजुअली लाइट गेम्स रहता है, कटैन यूनिवर्स, क्लैश ऑफ क्लैंस, पोकेमॉन TCG, ऐसे गेम्स मैं खेलता हूँ जो ग्राफिक्स जिनमें रहती है बट ऐसे कंसिस्टेंटली पुश करने वाला लोड नहीं। बट इवन विथ ऑल दैट सेड इट जस्ट वर्क्स फाइन। क्रिएटर POV से मैं कभी कभी इस फ़ोन पर वीडियोज़ भी एडिट करता हूँ, वीडियोज़ एक्सपोर्ट भी करता हूँ एंड उन केसेस में इट हैज़ नेवर लेट मी डाउन। इट टेक्स लाइक अगर मुझे कभी फुटेज एक्सपोर्ट करना है, 1080p फुटेज हो या 4K फुटेज हो, 1080p तो ऐसे तुरंत सेकेंड्स में हो जाता है, 4K फुटेज टेक्स अ फ्यू मिनट्स बट दैट ऑल्सो गेट्स डन डिपेंडिंग ऑन फाइल साइज़ क्या है, फाइल क्वान्टिटी कितना है। एंड Apple Intelligence doesn't seem to be impacting battery a lot anymore and उसके वजह से परफॉर्मेंस में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। That's my thought on the performance. बैटरी की भी बात कर ली, डिस्प्ले की भी बात कर ली, अब कैमरा की बात कर लेते हैं क्विकली जस्ट सो दैट आपको थोड़ा और एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए इस फ़ोन के बारे में। इस पर एक 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और फिर 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो है विद 5x ऑप्टिकल जूम। इन तीनों का आउटपुट काफ़ी कंसिस्टेंट और रिलायबल है, स्पेशली कलर्स के मायने में। एंड अल्ट्रा वाइड लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल अभी भी करता है बट 48 होने की वजह से देयर इज़ ऑलवेज रूम टू क्रॉप इन। मेन 48 मेगापिक्सल सेंसर, you've seen the videos, you've seen the photos जो मैंने अब तक स्क्रीन पर दिखाई है एंड मुझे कभी भी ऐसे डिसअपॉइंटेड फील नहीं हुआ है। टेलीफोटो 5x मुझे कभी कभी ये ज़्यादा जूम लगता है। आई एक्चुअली फेल्ट कि 15 Pro का 3x बहुत कम था, 16 Pro का 5x थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं 17 Pro के 4x के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई फील दैट्स अ गुड मिडल ग्राउंड। बट 16 Pro 5x नॉट बैड एट ऑल, यू कैन एन्जॉय यूजिंग इट and that's kind of it for the camera. तो डिस्प्ले, आई गेस, बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में मैंने तो आपको एक साल का मेरा ओवरव्यू दे दिया है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको डिज़ाइन का भी एक क्विक ओवरव्यू चाहिए, इसका ग्लास सैंडविच डिज़ाइन, ग्लास बैक, टाइटेनियम फ्रेम, फ्रंट ग्लास, आई स्टिल रियली लाइक इट। 17 Pro थोड़ा कंफर्टेबल है, मुझे फील हुआ है पकड़ने में, बट this is timeless, this is classic and I think in 2025 अगर आप 16 Pro भी खरीदते हो you cannot go wrong। मेरा recommendation ये रहेगा कि try to bump up the storage क्योंकि इस फ़ोन पे आपको content shoot करने का मन करता है, whether it's just family photos or just family videos and उन्हें 4K 60 FPS या 4K 30 में रिकॉर्ड करने का मज़ा ही अलग है and those files over a period of time space ले लेते हैं। But with all that said, 16 Pro in 2025 it's a go from me, आप ले सकते हो। With that said, thank you for watching और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।